नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं, इसलिए अपनी गहन रिपोर्ट जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाते हुए आज हमारी रिसर्च टीम मोदी सरकार द्वारा फैलाए गए झूठे भ्रम कि भारत की 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई है और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसलिए दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस शोध रिपोर्ट को अंत तक धैर्यपूर्वक समझें, क्योंकि यह रिपोर्ट आपके रुपये पैसे से जुड़ा मसला समझाती है। देखिए दोस्तों, मोदी सरकार बड़े जोर शोर से दावा कर रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है और देश अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। ये बात सुर्खियों में छाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे संगठन इसकी पुष्टि करते दिखते हैं और सरकार इसे अपनी शानदार उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। लेकिन इस चमक दमक को हटाकर देखें तो सामने आता है एक कमजोर ढांचा, झूठे आंकड़ों, जानबूझकर की गई गड़बड़ियों और असंगठित क्षेत्र की अनदेखी किया जाना, जो कि भारत के 94% श्रमिकों का आधार है। देखिए दोस्तों, हमारी शोध टीम ने आज इस दावे की धज्जियां उड़ाई और कहा कि भारत की असली अर्थव्यवस्था महज 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। यह कोई छोटी मोटी बहस नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है जो साबित करता है कि सरकार प्रगति से ज्यादा प्रचार में डूबी हुई है। दोस्तों, आंकड़ों का खेल समझिए। सबसे पहले सच को समझें। सरकार का 4.3 ट्रिलियन डॉलर का दावा GDP के उन आंकड़ों पर टिका है जिन्हें हमारी शोध टीम पूरी तरह गलत ठहराती है। वजह, ये आंकड़े असंगठित क्षेत्र, कृषि, सूक्ष्म उद्यम, छोटे व्यापारियों को सही से नहीं दर्शाते, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकारी अनुमान एक आसान रास्ता अपनाते हैं, यह मान लेना कि असंगठित क्षेत्र का प्रदर्शन संगठित क्षेत्र जैसा ही है। लेकिन ये कोई चूक नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई धोखाधड़ी है, हमारी शोध टीम कहती है। असंगठित क्षेत्र के आंकड़े बेहद कमजोर हैं। 11 करोड़ किसानों और 6 करोड़ सूक्ष्म इकाइयों का सालाना मूल्यांकन नहीं होता। इसके बजाय सरकार संगठित क्षेत्र के आंकड़ों को आधार बनाकर विकास दर को 6 से 7% दिखाती है, जबकि हकीकत में ये 1.5 से 2.5% से ज्यादा नहीं है। सबूत चौंकाने वाले हैं। साल 2016 की नोटबंदी ने नकदी पर निर्भर असंगठित क्षेत्र को तबाह कर दिया। इसके बाद GST, NBFC संकट और महामारी ने 4 बड़े झटके दिए, जिसने छोटे कारोबारों को बर्बाद कर दिया, जबकि बड़े कॉरपोरेट्स बच निकले। हमारी शोध टीम बताती है, GST ने असंगठित क्षेत्र को सबसे ज्यादा मारा। संगठित क्षेत्र को इनपुट क्रेडिट मिला, लागत घटी, लेकिन असंगठित क्षेत्र की लागत बढ़ी और मांग बड़े खिलाड़ियों की ओर चली गई। रसोई का सामान बनाने वाला उद्योग इसका उदाहरण है। 2018 में बड़ी इकाइयों की मांग 242% बढ़ी, जबकि छोटी इकाइयां ठप हो गईं। चमड़ा, कपड़ा, FMCG, लगेज, हर क्षेत्र में यही कहानी है, जिसे सरकार अपने GDP के खेल में नजरअंदाज कर देती है। अब आगे दर्शकों, दूसरी बात समझिए। देखिए दोस्तों, आज के इस एक भारत में 2 भारत बसते हैं, इसकी कहानी को भी समझिए। कहने का मतलब है, मोदी सरकार ने भारत में असमानता को बढ़ावा दिया है। मिडिल क्लास गरीब और यहाँ तक कि भारत के ज्यादातर अमीर भी आज और ज्यादा गरीब हो गए हैं और बस सरकार के कुछ ही प्रिय पूंजीपति अमीर हो रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक नहीं, 2 हिस्सों में बंटी है। संगठित क्षेत्र, जो महज 6% श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, सरकारी मदद से फल फूल रहा है। कर छूट, बुनियादी ढांचा निवेश और नीतिगत समर्थन इसके हिस्से में है। दूसरी ओर 94% श्रमिकों वाला असंगठित क्षेत्र अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, जो नीतिगत गलतियों और बाजार के दबाव से जूझ रहा है। हमारी शोध टीम कहती है, ई-कॉमर्स 20 से 30% बढ़ रहा है, जबकि मोहल्ले की दुकानें ढह रही हैं। हमारी रिसर्च टीम बताती है कि साल 2020 में से पहले लोगों के घर में ऑनलाइन कुछ नहीं आता था, अब 90% खरीदारी ई-कॉमर्स से होती है। ये तरक्की नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जो मांग को कॉरपोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर मोड़ रही है, जबकि असंगठित क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। नतीजा,
असमानता की खाई जो विकास को कुचल रही है। एक अमीर को आप 100 रुपीज अतिरिक्त दें, वह 5 रुपीज खर्च करेगा, जबकि एक गरीब को दें, वह पूरा 100 रुपीज खर्च कर देगा, हमारी शोध टीम कहती है। जब संपत्ति संगठित क्षेत्र के हाथों में सिमटती है, मांग ठप हो जाती है। यही वजह है कि सीआईआई और फिक्की जैसे संगठन कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के बावजूद निवेश की कमी की शिकायत करते हैं। वहीं बड़े बड़े पूंजी गहन प्रोजेक्ट्स, हाईवे, फ्रेट कॉरिडोर, आईटी हब जो संगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचाते हैं और कम लोगों को रोजगार देते हैं। पहले सड़क बनाने में सैकड़ों मजदूर लगते थे, अब 10 लोग और एक बुलडोजर, हमारी शोध टीम तंज कसती है। यह विकास नहीं बल्कि एक पक्षपाती खेल है। अब दोस्तों, मोदी बनाम मनमोहन, सच्चाई का आईना भी अब हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, सरकार अपने 10 साल 2014 से 2024 में 108% आर्थिक वृद्धि का धोल पीटती है, जबकि मनमोहन सिंह के दौर 2004 से 2014 में अर्थव्यवस्था 0.71 ट्रिलियन से 2.04 ट्रिलियन डॉलर तक कथित तौर पर 3 गुना बढ़ी। लेकिन हमारी शोध टीम इस शोर को चीरती है। वास्तविक रूप में मुद्रास्फीति और डॉलर के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखें तो मनमोहन सिंह का 7 से 8% सालाना विकास दर मोदी के झूठे आधिकारिक 6.5% विकास दर से भी 1.5 से 2.5% से कहीं आगे है। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट जैसे बाहरी झटकों से जूझा, लेकिन खाद्य अधिकार, शिक्षा अधिकार और 75,000 करोड़ की कर्जमाफी जैसे सुरक्षा जालों ने मांग को बनाए रखा। निर्यात बढ़ा और वैश्विक मंदी में भी 4% विकास दर कायम रही। वही मोदी का रिकॉर्ड, आत्मघाती नीतियों की फहरिस्त, नोटबंदी, जीएसटी, एनबीएफसी संकट और अचानक लॉकडाउन, ये सब मोदी सरकार द्वारा बनाई गई बेफिजूल की नीतिगत आपदाएं थीं, हमारी शोध टीम दावा करती है। 2020 का लॉकडाउन बिना सोचे समझे लागू किया गया, ने भारत की विकास दर को शीर्ष 20 देशों में सबसे ज्यादा गिराया। डेल्टा लहर में WHO के मुताबिक 15 लाख अतिरिक्त मौतें हुई, जिन्हें कम करके दिखाया गया। मनमोहन सिंह ने बाहरी संकटों का सामना किया, जबकि मोदी ने अंदरूनी संकट पैदा किए, असंगठित क्षेत्र को कुचलते हुए। नतीजा क्या निकला? एक सुस्त अर्थव्यवस्था जो तेजतर्रार होने का ढोंग कर रही है। तो दोस्तों, हम इसलिए यह कहते हैं कि मोदी सरकार द्वारा फैलाया गया झूठ कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 9वीं पायदान पर भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस बात का भी सही डेटा नहीं है। सरकार का दावा कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लिया, हमारी शोध टीम के लिए हास्यास्पद है। हम अभी भी शायद ही 9वें नंबर पर हैं, 2.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ, यह हम बिल्कुल साफ करते हैं। मोदी सरकार का फैलाया गया 4.3 ट्रिलियन का आंकड़ा एक भ्रम है, जो बिना जांचे परखे आंकड़ों पर टिका है, जिसे IMF और विश्व बैंक मोदी सरकार के ही डेटा को दोहराकर बढ़ावा देते हैं। 2027 तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने या 2030 तक 1 ट्रिलियन की बात नामुमकिन है, हमारी शोध टीम तंज कसती है। 1.5 से 2.5% विकास दर पर भारत साल 2027 तक 2.7 ट्रिलियन और साल 2030 तक 2.8 ट्रिलियन तक ही पहुंचेगा, जो कि शीर्ष 3 से कोसों दूर है। दोस्तों, मोदी सरकार की फालतू की बातों पर दुनिया के बड़े देश हंसकर चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो इन दावों को गंभीरता से नहीं लेते, हमारी शोध टीम कहती है। दोस्तों, मोदी का विश्व गुरु कागज का शोर जहां शक्ति दिखाता है, वहीं चीन के साथ $85 बिलियन का व्यापार घाटा, हाईटेक API से लेकर दिवाली की लाइट्स तक, इसकी निर्भरता उजागर करता है। प्रति व्यक्ति आय में भारत 140वें पायदान पर है। विश्व गुरु होते तो लोग यहां पलायन करते, न कि विदेशी दूतावासों में लाइन लगाते, हमारी शोध टीम व्यंग्य करती है। और इसलिए दुनिया भारत की रैंकिंग पर बहस नहीं कर रही, वह इसे नजरअंदाज कर रही है। दोस्तों, अब आगे आपको हम बताते हैं बेरोजगारी का अनदेखा सच। अगर अर्थव्यवस्था सचमुच 6 to 7% की रफ्तार से बढ़ रही होती तो बेरोजगारी क्यों बढ़ती? लेकिन ये बढ़ रही है, खासकर शिक्षित युवाओं 15 से 29
और महिलाओं में, जो असंगठित क्षेत्र पर निर्भर हैं। ई श्रम पोर्टल दिखाता है कि 94% असंगठित श्रमिक रोजाना 100 रुपीज से कम कमाते हैं, गरीबी रेखा पर झूलते हुए। असंगठित क्षेत्र बढ़ता तो रोजगार भी बढ़ता, हमारी शोध टीम जोर देती है। इसके बजाय कृषि में ऑटोमेशन, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और पूंजी गहन ढांचा, कम मजदूर, ज्यादा मशीनें संगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि जनता बेकार बैठी है। गरीबी घटी, सरकार कहती है, लेकिन हमारी शोध टीम इसे झूठ बताती है। महामारी में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की गिरावट सच को उजागर करती है। दोस्तों, मोदी सरकार में प्रचार का शोर है और वोट बैंक की चाल है। 4.3 ट्रिलियन का ढोंग सिर्फ यह वोट बैंक के लिए है, हमारी शोध टीम दावा करती है। ये कहानी भारत एक उभरता दिग्गज, 2027 तक तीसरा, 2047 तक विकसित, जनता को सुकून देने और मोदी भक्तों को लुभाने की चाल है। आरबीआई और एसबीआई जैसे संस्थान राजनीतिक नियुक्तियों के गुलाम इसे चुनौती नहीं देते। डर की वजह से शिक्षाविद चुप हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने आंकड़ों की खामियां उजागर किया भी था, पर सरकार ने उसे ठुकरा दिया और उसके अफसरों को ही बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्वतंत्र जांच नहीं होती, झूठ बेरोक-टोक चलता रहता है। दोस्तों, अब हमारी आपसे सलाह यह है कि रास्ता साफ है, सच को अपनाएं, मोदी सरकार के झूठे पाखंड के चक्कर से दूर रहे। भारत का आर्थिक भविष्य न गगनचुंबी इमारतों या बुलेट ट्रेनों में है, बल्कि इसके असंगठित क्षेत्र में, उन किसानों में जो 27 रुपीज रोजाना कमाते हैं, उन 6 करोड़ सूक्ष्म इकाइयों में जो 1.7 लोगों को रोजगार देती हैं। मोदी सरकार को भारत सरकार में रहना है तो फोकस बदलना होगा, यह हमारी शोध टीम मांग करती है, या फिर नहीं तो भारत की जनता को सरकार बदलकर इंडिया अलायंस की कांग्रेस सरकार को लाना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ग्रामीण रोजगार और असंगठित आय बढ़ाने वाली नीतियां अब भारत के लिए जरूरी हैं, न कि कॉरपोरेट्स को और रियायतें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संगठित क्षेत्र खुद संभल सकते हैं, उन्हें सहारे की जरूरत नहीं। जब तक असमानता बढ़ेगी और मांग कमजोर रहेगी, विकास रुकेगा, चाहे सुर्खियां कुछ भी चीखें। $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था एक मिथक है, जो 2.5 ट्रिलियन की हकीकत को छिपा रही है। भारत 5वें नहीं, 9वें स्थान पर है। 2027 तक तीसरा या 2030 तक 1 ट्रिलियन सपने ही रहेंगे। प्रचार को ठुकराने और सच को गले लगाने का वक्त है। असंगठित क्षेत्र को मजबूत किए बिना भारत के आर्थिक सपने हवा में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। हमारी शोध टीम ने चुनौती दे दी है। क्या मोदी सरकार इसे स्वीकार करेगी या भ्रम बेचती रहेगी? पूछता है भारत का नागरिक। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए शोध, रिसर्च और कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल, हिंदी।